हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपी एंट्रेंस में हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार पूछे गए हैं। देखिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। पहला है क्या, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नागर, अमर, अगर, मगर, जादूगर। तो किस में लगा भाई? जादूगर में। किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बीएड में आए हुए सवाल है। उपकार, लाभकार, बढ़ाई, अपमा, पढ़ाई, अपनापन। तो क्या है इसमें लगा है? उपकार में। कार के आगे उप लग गया है, उपसर्ग है। अनुवाद का में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अनुपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 है। बार बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बी प्लस ज्ञान, विज्ञान हो गया। सी ऑप्शन सही है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर प्लस आई, चिरायु। बीएड भी 2004 में पूछा गया है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो धुंधला, धुंध के साथ क्या लगा है? ला, धुंधला। दोष हरता प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष प्लस हरता, दोष हरता, ए ऑप्शन सही है। किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? नहीं है मतलब जिसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं, जैसे ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो जो प्रारंभ में लगे उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में लगे उसको हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ने वाला किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ने वाले में तद्धत प्रत्यय, बीएड 2006 में पूछा गया। आत्रे में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आत्रे, ए क्या है भाई? ए प्रत्यय, डी ऑप्शन सही है। उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा, ममता। तो किस में है? प्रयोग। योग प्लस योग के साथ क्या लग गया है? प्रा। अमानवीय में उपसर्ग है तो अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है? आ है, अमा है, अमान है, आम है। तो क्या भाई? आ है। देखिए, ये सारे सवाल बीएड में बार बार पूछे गए, इसलिए एक बार आप देख लेंगे तो आपको हिंदी में बार बार आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, और ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपको, देखिए, बीएड में बहुत ज़्यादा है नहीं, हिंदी में रिपीटेड सवाल हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछे गए हैं और बिल्कुल आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट सवाल आपका क्या रहेगा? चलिए देखते हैं फटाफट। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? बीएड में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। उत प्लस डयन, उद प्लस डयन, उड प्लस अयन, उड प्लस डयन। तो क्या है भाई? उत प्लस डयन होता है उड्डयन। उच्चारण का प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उत प्लस चारण। याद रखिए, उत जिसमें ता लग जाए या जो व्यंजन के बाद कोई शब्द आता है तो उसमें व्यंजन संधि हो जाती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं। अब आपसे पूछ लिया जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वैसे संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। फिर उसके बाद क्या है? उल्लेख में का संधि विच्छेद कीजिए। उल्लेख, उत प्लस लेख या उल प्लस लेख, और उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो क्या होगा भाई? उत प्लस लेख। याद रखना, संधि विच्छेद में अगर व्यंजन आ रहा तो उसमें कहीं ना कहीं हलंत लगेगा, तो याद रखना हलंत लगेगा। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। उल प्लस लेख नहीं होता है, उत प्लस लेख होता है। बीएड 2005 में पूछा गया। सारे सवाल हैं जो कि बीएड में इतनी बार रिपीट हुए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, आपको ये सवाल रिपीट मिलेंगे, याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, और बिल्कुल एकदम सटीक यही मिलेगा। क्योंकि देखिए, वो सवाल हैं जो कि एकदम लगातार आप कोई प्रैक्टिस सेट हो तो ये आए हुए हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है संधि में कितने, संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सा? व्यंजन, स्वर्ग, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद अगर स्वर संधि की कितने भेद होते हैं ये पूछ लिया जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखना है। जैसे कि वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि, उसके बाद आयादी संधि, याद रखना है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट सवाल आपके आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन शब्दों के अंत में आ लगा उसे हम क्या कहते हैं? आक्रांत। बीएड में 2013 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद केबीएस में पूछा गया है। अनुस्वार, अयोग व अंतस्थ या आक्रांत। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यार अलावा क्या होते हैं उसमें? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, शाखा साह उसमें व्यंजन होते हैं, याद रखना। अयोग व अंक और आ होता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि नहीं है? तो क, ड़, न, म। तो क्या भाई? ण अवधि ध्वनि नहीं है। ये कहाँ है? ब्रज की तरफ बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंड और इधर मथुरा उथुरा की तरफ बोली जाती है। निम्नलिखित में टावण नहीं है। तो किसमें? ढा, ढ, ला, घा। तो टावण घा का नहीं है, याद रखना। बीएड 2004 में पूछा गया है। सा, खा, सा कौन से व्यंजन होते हैं? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। सा, खा, सा कैसे व्यंजन होते हैं? तो सा, खा, सा
परक्रमी व्यंजन होते हैं, अस्पर्शी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। जवाब दीजिए फटाफट। क्या होता है भाई? संघर्षी व्यंजन होते हैं। और इसी को शाखा शाह को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, याद रखना। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 होती है। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और कहता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। छात्र स्रा, तो ये सब क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अयोग व अंक और आ होते हैं। तो याद रखना है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बार बार पूछेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो किसी आपके जो भी है बीएड के लिए बिल्कुल अच्छी तैयार, कोई भी नॉलेज चाहे एग्जाम से, एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, गुड डे।